कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। संस्कृत वेद विद्यापीठ के छात्रों से निवेदन करूंगा। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यहाँ सिलीगुड़ी के सभी भक्तों का सौभाग्य है कि एक विराट हिंदू सम्मेलन संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को संबोधन करने के लिए हमारे बीच आदरणीय साध्वी समाहिता जी और हमारे माननीय लक्ष्मण जी, माननीय स्वामी जी और गुरुकुल के आचार्य जी, आप सभी विद्यार्थीगण एवं श्रद्धालु भक्तगण महानुभाव, आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। देखिए, हमें खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करना है, क्योंकि आज से 3000 साल पहले एक ही धर्म था, एक ही संस्कृति थी, एक ही जनजीवन था, वह था सनातन परंपरा। और हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में सनातन शब्द का विशेष रूप से व्याख्या है और सनातन शब्द का बारंबार प्रयोग भी हुआ है। गीता में भी इसका प्रयोग हुआ है। तो एक सनातन समाज, विश्व का एक सभ्य समाज, विश्व का एक श्रेष्ठ समाज जो मानव हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मात्र मानव के कल्याण नहीं, पशु कल्याण के क्षेत्र में भी सदा सदा उच्च विचार रखने वाला एक समाज, जिसे सनातन समाज के रूप में जाना जाता रहा। कालांतर में इसी समाज को हिंदू समाज और साथ साथ में बौद्ध समाज, जैन समाज और संत गुरुओं ने आकर के अलग अलग संप्रदाय की स्थापना की। तो सिख समाज से लेकर के बहुत सारे समाज में ये सनातन समाज बिखरा हुआ है। और इस सनातन परंपरा में बहुदेववाद होने के कारण अलग अलग देवता के नाम से, अलग अलग अवतारी पुरुषों के नाम से, अलग अलग गुरुओं के नाम से ये समाज बटा हुआ है। अब ये सोच विकसित हो गई जब से विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, तब से एक विचार, एक चिंतन कि समाज को संगठित किया जाए और खोया हुआ जो सनातन परंपरा का जो सिद्धांत है उसको विश्व भर में फिर से जागृत किया जाए। क्योंकि आज ये सनातन समाज, हिंदू समाज सारे विश्व में छाया हुआ है। विश्व के लगभग 151 देश में आज हिंदू समाज रहता है और जहाँ भी रहता है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने धर्म और अपने तीर्थों की मर्यादा को रखते हुए विश्व भर में रहता है। तो क्यों न इस समाज को संगठित किया जाए। संगठित करने से क्या होगा कि ये सनातन संस्कृति विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जिस संस्कृति में माता पिता का आदर होता है और जिस संस्कृति में एक जॉइंट फैमिली के रूप में दादा दादी, माता पिता, पुत्र, पुत्र वधू, फिर बच्चे,
जॉइंट में रह सकते हैं, एक दूसरे का आदर करके, एक दूसरे का सम्मान करके। और जिस संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे महावाक्य को पालन किया जाता है और इन महावाक्यों को चरितार्थ भी किया जाता है, इस संस्कृति को विश्व पूजने लगेगा, विश्व मानने लगेगा। देखिए, एक बंगाल के हमारे आचार्य प्रभुपाद जी जब विदेश की धरती पे गए तो उन्होंने हरे कृष्ण हरे राम की धुन लगा करके कितने सारे विदेशियों को सनातन परंपरा से जोड़ा। और आप देखते हैं, हंगेरी में देखते हैं, रसिया में देखते हैं, यूरोप के और देशों में देखते हैं कि झुंड झुंड में भक्त लोग मृदंग बजाते हुए कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं। क्योंकि इस संस्कृति में कोई द्वेष नहीं है, लड़ाई नहीं है, द्वंद्व नहीं है, सब मिल करके रहो, परस्पर संगठित होकर के रहो, विश्व ही हमारा परिवार है। और इस संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कितना बड़ा एक विश्व चिंतन इसमें छुपा हुआ है कि हम सबको सुखी देखना चाहते हैं, किसी को दुखी देखना हम चाहते नहीं है, सबको हम निरोग देखना चाहते हैं, रोगग्रस्त हम किसी को देखना नहीं पसंद करते हैं। और हमारी दृष्टि सर्वत्र सुबह सुबह हो, मंगल मंगल हो, और हम अच्छा विचार लेकर के, बढ़िया विचार लेकर के दुनिया में चले, और किसी के जीवन में दुख आए ना। इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा सिद्धांत है कि विश्व को एक परिवार समझने वाला ये सिद्धांत, इसको फिर से जागृत करना, पुनः जागरण करना, इसको विश्वव्यापी बनाना हम सबका परम कर्तव्य है। तो संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर झुंड झुंड में जगह जगह इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जो जहां सम्मिलित हो सकते हैं, सम्मिलित होकर के मन में एक ही बात बसा लें कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और हमारे धर्म और हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए सदा खड़े रहेंगे। हम इनको हम बचाएंगे, यही हमारा धर्म है। और यही धर्म हम आने वाले पीढ़ी को भी विरासत के रूप में हम दे करके जाएंगे। क्योंकि आज का युग ऐसा आ गया है कि विज्ञान का युग तो है, कंप्यूटर का युग है, डिजिटल युग आ गया है, इसलिए अब धर्मशास्त्र को कोई पढ़ता नहीं। अगर उनको धर्मशास्त्र पढ़ाना है तो डिजिटल फॉर्मेट में हम देंगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे। आज गुरुकुल के बच्चों को छोड़ करके अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने के लिए दें तो गुरुकुल के बच्चे तो जरूर पढ़ेंगे क्योंकि उनको अभ्यास होता है। पर अन्य कन्वेंट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को डिजिटल फॉर्मेट में ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो हम कोशिश करें कि हमारे हिंदू परंपरा की सारी चीजों को हम डिजिटल फॉर्मेट में डाल करके, ऐसे तो बहुत कुछ डाला गया है क्योंकि आजकल ढूंढने से क्या नहीं मिलता। आप गूगल में जा करके देखिए, AI में जा करके देखिए, अपनी संस्कृति, परंपरा और अपनी सभ्यता को हम अच्छी तरह जान सकते हैं। पर हमारे देश में बार बार आक्रमण हुआ, सब घोड़, तुर्क, मुगल और अंग्रेज आदि विदेशी शासकों ने आकर के इस संस्कृति को नष्ट करना चाहा, परंतु ये सनातन परंपरा को कोई नष्ट कर नहीं सकता। कोशिशें बार बार हुई परंतु फिर भी ये जाकर के खड़ा हुआ और विश्व शांति का संदेश विश्व को देता रहा। हमारे वेदों में जब भी कोई ऋचाओं का पाठ होता है तो अंत में 3 बार शांति पाठ किया जाता है, शांति शांति शांति, इस प्रकार से ये 3 बार शांति का पाठ इसलिए किया जाता है कि हम घर घर में भी शांति चाहते हैं। पहले बार हमने पाठ किया, समाज में भी हम शांति चाहते हैं, इसलिए दोबारा हमने शांति पाठ किया। और विश्व शांति राजनीति से संभव नहीं है। राजनीति से विश्व शांति संभव होता तो जब से यूएनओ का गठन हुआ तब से कोई लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, परंतु लड़ाइयां तो आज भी हो रही है। इसलिए शांति केवल धर्म से है और धर्म को आतंकवाद नहीं बनाना चाहिए, धर्म को इतना कट्टरपंथी भी नहीं बना देना चाहिए। धर्म को सहज
सरल बनाना चाहिए। यही उपदेश सनातन परंपरा का उपदेश है। इसलिए हम अपने उपनिषदों को विशेष करके विश्व में दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में गीता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये विदेशी दार्शनिक भी मानते हैं कि गीता के समान दर्शन आज तक कहीं लिखा नहीं गया। जो कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले गीता की शिक्षा दी है, इसमें जीवन का अर्थ है, जीवन का मूल्य है, शाश्वत परंपरा का अनुभव होता है और मोक्ष का भी अनुभव इसी में कराया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज का विशेष रूप से अनुभव गीता में कराया गया है। तो हम लोग गीता पाठ जरूर करें। एक बार पिछले साल यहाँ पर कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे का एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें भी मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला और इस बार ये हिंदू सम्मेलन में भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो हम सबका एक ही उद्देश्य है, भले किसी संप्रदाय में हो, किसी पंथ में हो, किसी मत में हो, परंतु सबका एक ही उद्देश्य है कि हम सनातन संस्कृति को हम बचाएं और इसको विश्वव्यापी बनाने के लिए सदा सदा हम लोग प्रयत्न करते रहें। तो मुझे यहाँ बुलाने में श्री राजन शर्मा जी और हमारे कालिम्पोंग के हमारे अत्यंत प्रिय समीर घोष जी, दोनों ने मुझे फ़ोन किया कि आप इसमें आइए, सम्मिलित होइए। तो मुझे भी यहाँ थोड़ी देर रहने का, आप सबके बीच बातचीत करने का मौका मिला, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मेला त्रिवेणी संगम में चल रहा है, माघ मेला। कुंभ मेला तो विशेष रूप से 3-3 साल में मनाया जाता है, परंतु माघ मेला कुंभ मेले के रूप में ही त्रिवेणी तट पर प्रति वर्ष विशेष रूप से मनाया जाता है। तो हम लोग भी वहाँ पर एक कैंप रखते हैं और आए गए तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं। तो मुझे उस तरफ जाना था, परंतु ये कार्यक्रम भी एक जरूरी है। तो कुछ देर के लिए आप सबके बीच बैठ करके अपनी परंपरा, अपने ही धर्म और अपनी संस्कृति को याद करने का मौका मिला। सभी आयोजक वर्ग को, सभी उपस्थित महानुभावों को मैं बधाई देता हूं कि एक विशेष उद्देश्य के लिए आप लोग आए हैं। इसको हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए, हृदय में रखिए, ताकि हम विश्व में फिर से 3000 साल पहले जिस प्रकार हम लोग खड़े थे उसी तरह फिर हम खड़े हो सकें। इसके लिए सदा सदा एक एक को तत्पर रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे उद्बोधन को यही विराम देना चाहता हूँ। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय हो। पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन। सनातन पद्धति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इसका भाव संपूर्ण विश्व में जाए, इसका संदेश और भक्ति वेदांत महाप्रभु जी ने हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन के भक्ति के द्वारा जो यह संकीर्तन, यह भक्ति विश्व में फैलाया, उसका संदेश अपने धर्म, अपनी संस्कृति की सेवा हमेशा करना चाहिए और इसी में रहना चाहिए। ऐसे अद्भुत और दिव्य आशीर्वचनों से हम सब लोगों को अनुग्रहित किया। ऐसे पूज्य मोहन प्रियाचार्य जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचूरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री राधा साधु साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरौ पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सिलीगुड़ी की पावन भूमि में तो आज पुनः यहाँ पर आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला है। तो अब मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। आप सभी अपने धड़कने अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि एक एक शब्द को आपको अपने जीवन में धारण करना है। ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये मेरा निवेदन है। और निवेदन जब कोई बड़ा करे तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। और बड़ा कौन होता है? जो सुनाने आया है वो बड़ा ही है, और जो सुनने आए हैं वो छोटे हैं। अब मैं बता दूं कि बड़ा कौन है? जिस मातृशक्ति ने इतनी विपरीत परिस्थिति में ये संकल्प लिया कि मुझे नारी संगम, नारी शक्ति का प्रदर्शन और हिंदू सम्मेलन कराना है, 1 सहस्त्र गीता पाठ का आयोजन कराना है। जिस दिन ये संकल्प लिया उसी दिन नारी शक्ति बड़ी हो गई। इसलिए संपूर्ण मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। आपने संकल्प लिया। हाँ, अब आप ये देखिए कि कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अलग आयोजन करता है तो हमारी मातृशक्ति सबसे आगे बढ़ चढ़ कर जाती है। 60%, 80% तक मातृशक्ति की उपस्थिति होती है। पर अब देख लो, जब भैया लोग करेंगे कार्यक्रम तो तुम लोग भी देख लेना। हाँ, तो इसलिए यहाँ जितनी भी मातृशक्ति बैठी मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मंच पर पूज्य गुरुजी उपस्थित हैं, प्रणामी संत हैं, बहुत प्यारे संत हैं। इस क्षेत्र में लाखों लाखों आपके शिष्य हैं और निरंतर धर्म प्रचार करते हैं। ऐसे गुरुजी को भी हमारे अभी आप सुन रहे थे निष्किंचन जी पूज्य महाराज श्री को, बहुत सुंदर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, उनको भी प्रणाम। और हमारे हम सब के प्रिय हमारे आदरणीय लक्ष्मण दा, जिनके कारण आज मैं यहाँ आई हूँ, जो सूत्रधार बने हैं, ऐसे उस पावन विश्व हिंदू परिषद की विधा को प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्रणाम करती हूँ। हमारे सामने सुपर्णा जी बैठी हुई है, सुपर्णा घोष जी, हमारे राजन जी भैया जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, हमारे गुरु जी के शिष्य बैठे हैं, हमारी सारी मातृशक्ति, सबके नाम तो नहीं जानती, पर यहाँ जो भी उपस्थित है, आपका ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि आपने एक दिन निकाला है। मैं एक ही बात से प्रारंभ करूंगी कि बताएं क्या तुम्हें कितना वतन से प्यार करते हैं। ये जो नन्हे मुन्ने बटुक ब्राह्मणों के चरण दर्शन आपको मिले हैं, इनकी मुस्कान, इनकी पावन छवि, एक एक भूदेव, एक एक ब्राह्मण, एक एक करोड़ सनातनियों के बराबर है। जहां खड़ा हो जाएगा वहीं से मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। कोई चाणक्य है तो कोई चरक है, कोई पतंजलि है तो कोई योग पीठ का आचार्य बनेगा, तो कोई किसी परंपरा को उजागर करेगा, परंतु सनातन को केंद्र में रख करके इन बटुकों को तैयार करने वाले ऐसे वेद मूर्ति आचार्यों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। जिस मंच पर इतनी दिव्य शक्तियां विराजमान हो, इतने ब्राह्मण विराजमान हो, मंच तो अपने आप वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया। तो मणिकर्णिका नारी शक्ति तो अपने आप वंदनीय हो गई, क्योंकि आपने इतने बटुक ब्राह्मणों के दर्शन कराए सबको। इस क्षेत्र की मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, आज आप सबके लिए बस इतना कहना चाहूंगी, जब तुमने साड़ी पहनी होगी, सुबह आईने में खुद को निहारा होगा,
जब तुमने अपनी मैचिंग ब्लाउज के साथ ज्वेलरी सजाई होगी, कानों में झुमके लटकाए होंगे और थोड़ा सा मुस्कुराई होगी, तो जरूर खुद पर गौरव हुआ होगा कि मैं सनातन की बेटी हूं, मां भगवती की उपासिका हूं। अवश्य गौरव हुआ होगा और ये गौरव रोज प्राप्त हो। मैं आज अभी बैठे बैठे चिंतन कर रही थी कि जब कोई हमारी बेटी फटे कटे छोटे कपड़ों में चलती है तो लोग उसे देखकर ये नहीं कहते हाउ सो क्यूट सो ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं, हाँ क्या हॉट लग रही है। ये बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हें सुंदरता की प्रतिमूर्ति मां जगदम्बा जगत जननी जैसा दिखना है या लोगों के मन में कामनाएं जगाने वाली एक तुच्छ वस्तु बनना है, ये तुम्हारा चुनाव है। इसलिए मैं अपनी बेटियों की इस सुंदर परिधान को प्रणाम करती हूँ। ये हमारे भारतीय परंपरा है। अभी जब एक छोटा सा बालक यहाँ पर तांडव नृत्य कर रहा था, शिव तांडव नृत्य कर रहा था, लोग सिक्स पैक बनाने के लिए जाने कितना जिम में पसीना बहाते हैं, कितना पैसा वेस्ट करते हैं, कितनी डाइट प्लान करते हैं। वो छोटा सा बच्चा, उसके सिक्स क्या सारे 64 के 64 पैक दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भगवान भूत भावन मार्तंड भास्कर जब बाल्यावस्था में होंगे तो ऐसे ही दिखा करते होंगे। कितना अद्भुत था। ये आपका ही बच्चा था, विश्वास हो रहा था ये आपका ही अपना बच्चा था। ये तपोनिष्ठ वेद मूर्ति आचार्यों के द्वारा सुरक्षित संरक्षित संस्कृति को, सनातन को सुरक्षा प्रदान करने और वेदों को जन जन तक पहुंचाने का, वेदों को सरल करके उनके अर्थ को अनुग्रहित करने का, ग्रहण करने का जो सामर्थ्य इन बटकों में तैयार किया है, ये आपके ही बच्चे हैं। लेकिन जब ये मंत्र बोलते हैं तो ऐसा लगता है ये सनातन के बच्चे हैं, ये सत्य सनातन के बच्चे हैं। ये हमारी परंपराओं का पोषण है। जब एक पौधा लगाते हो तो पानी डालना पड़ता है, जल देना पड़ता है कि नहीं? परंतु कोई भी पौधा अगर होता है तो उसमें किसी भी बाल्टी से पानी डाल देते हैं। पोछे वाली बाल्टी भी चलेगी, प्लास्टिक का मग भी चलेगा, हाथ धोने वाला भी चलेगा, बाथरूम वाली बाल्टी भी चलेगी। लेकिन मेरी प्यारी माताओं, जब तुलसी के पौधे में पानी देते हैं, जल देते हैं, तो पात्र कैसा हो, पवित्र हो, उसमें जल कैसा हो, पवित्र हो, और चढ़ाने वाले की, देने वाले की मानसिकता कैसी हो, पवित्र हो, उसका ध्यान रखते हैं। तो मेरी प्यारी माँ बहनों, आप भी जो बच्चियां हैं वो आने वाली माताएं हैं, और जो माताएं हैं वो आने वाली संस्कृति की संरक्षिका है। इसलिए आप सबको कहना चाहती हूँ, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना तुम्हारे, ये साधारण पौधे नहीं, ये तुलसी के पौधे हैं, और इनको वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचना शुरू कर दो। मैं कल पत्रकार बंधुओं से बात कर रही थी, सिलीगुड़ी के पत्रकारों से, तो मैंने कहा भैया 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक कल त्रिवेणी विद्यापीठ गुरुकुल में थी, बहुत आनंद हो रहा था। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भी मैं आज, कल की आपको बता दूं, कल की मेरी इतनी अस्वस्थता के बाद भी मैं बच्चों के साथ जब थी, गुरुकुल में थी, तो एक नई ऊर्जा का संचरण हो रहा था। क्योंकि मुझे पता है कि संस्कारों को संरक्षित करने की विधा कहाँ है। एक एक तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, और एक सच्चा नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण जिस समाज में खड़ा हो जाता है, उस समाज से दूषण समाप्त कर देता है। थर थर कांपते हैं उससे जिहादी। इसलिए आप सबको इतना ही कहूंगी कि बताएं क्या तुम्हें कितना वतन से प्यार करते हैं। मेरी प्यारी मणिकर्णिका की मातृशक्ति, हमारी पावन विधा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारे वनवासी कल्याण आश्रम, संस्कार भारती, सेवा भारती, या फिर हमारी प्यारी प्यारी बहनें सेवा भारती की, हमारी जितने भी अग्निवेश को धारण करने वाले हमारे कोटि कोटि बजरंगी भगवा रंग में रंगा हुआ जिनका चित्त है, जिनके रक्त में भी भगवा रंग है, तो ऐसे तमाम स्वयं सेवकों को, तमाम कार्यकर्ताओं को मैं संबोधित करती हुई कहना चाहती हूँ, इस बंग भूमि से, बंगाल की भूमि से, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की भूमि से, रामकृष्ण परमहंस की भूमि से, गंगा गायत्री गौ माता की भूमि से, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का संगीत पूरे विश्व को चमत्कृत करता है, ऐसी पावन बंगाल की भूमि से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बताएं क्या तुम्हें कितना वतन से प्यार करते हैं। बताएं
क्या तुम्हें कितना वतन से प्यार करते हैं, लगाकर शीश पर माटी सदा सत्कार करते हैं। उतरता है नहीं कर्जा हजारों जन्म लेकर भी, उतरता है नहीं कर्जा हजारों जन्म लेकर भी, नमन अपनी धरा को हम तो बारंबार करते हैं, नमन अपनी धरा को हम तो बारंबार करते हैं। ये हमारी पावन धरती है, ये हम सबकी धरती है। और ये जो सूरज उगा है ना, लोग सर्दियों में थर थर कांप रहे थे। उत्तर भारत की तरफ, उत्तराखंड की तरफ बेहद सर्दी थी इस बार, और दिल्ली की सर्दी तो वैसे भी फेमस है। लोग घरों में इलेक्ट्रिक हीटर लगा करके, इलेक्ट्रिक चूल्हे रख करके, तमाम प्रकार के तमाम गर्म वस्त्रों को पहनकर, पश्मीना इत्यादि पहन करके खुद को सर्दी से बचाते हैं। हमारे बंगाल के भाई बहन कितने भाग्यशाली हैं कि हर महीने में यहाँ सूरज दादा के दर्शन होते हैं। आज भी आप सूरज की रोशनी में बैठे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जाने कितनी अपनी किरणों से कितना तुम लोगों के भीतर के रोग दोष विकार जो आए होंगे इतने दिनों में, वो अपनी किरणों से हर लेते हैं। सूरज की रोशनी में आपको पता है विदेशी लोग आते हैं, विदेशी गोरे लोग आते हैं हमारे भारत में, समुद्र के किनारे पहाड़ों की कंदराओं में पड़े रहते हैं, धूप सेकते हैं। पूछा क्या कर रहे हो, बोले सन बाथ ले रहे हैं। और आप लोगों को सन बाथ लेने का एक दिन अवसर मिला तो सब पल्लू कर रहे हैं। ये सोचो कि आप भी सन बाथ ले रहे हो हमारे इस सूरज की रोशनी को, क्योंकि विदेशों में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें सूरज नहीं दिखता, हर समय ठंडक रहती है, इसलिए गले तक बंद कोट और कोट के ऊपर टाई की कहीं सर्दी ना चली जाए, और मोटे मोटे जीन्स पहनते हैं ताकि कहीं सर्दी ना लग जाए। हमारे यहाँ की संस्कृति ही ऐसी रही है। कॉटन के सूती कपड़े, सूती धोतियां, कॉटन की सुंदर धोतियां, पुरुषों का परिधान धोती और कुर्ता, महिलाओं का परिधान साड़ी और ब्लाउज शुरू से रहा है। हमारे यहाँ सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं, सौंदर्य को पूजा माना गया है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा जब श्रृंगार करती है ना, तो दैत्य भी देखकर कहते आहा क्या देवी है ये, एक बार मिल जाए तो। ये हमारे भारत का श्रृंगार है। और जो भी दैत्य देवी की तरफ बुरी दृष्टि डालता है तो देवी क्या करती है, भगवती भद्रकाली माँ जगदम्बा जगत जननी क्या करती है। चंडमुंड ने जब दृष्टिपात किया था उस रक्तबीज ने, तो क्या किया था माँ ने, तब माँ ने श्रृंगार को उतार कर अलग रख दिया, और हाथों में 2 धारी तलवार लेकर के उन नराधमों को, उन दैत्यों के मुंडों को काट कर जब रक्तबीज का सिर काटा तो तमाम जहां जहां रक्त गिरा वहां रक्तबीज उत्पन्न हो गए। मां भगवती ने देखा पूरा युद्ध का प्रांगण उन रक्तबीजों से भर गया है, विधर्मियों से भर गया है, ऐसे अराजक तत्वों से भर गया है, शत्रुओं से भर गया है। तब मां भगवती ने एक खप्पर उठाया, हाथ में लिया खप्पर, दाहिने हाथ में खड्ग, बाएं हाथ में खप्पर, खड्ग से धड़ को अलग करती और खप्पर में रक्त को लेकर पान कर लेती कि मैं रक्त को धरती पर गिरने ही नहीं दूंगी ताकि ऐसे दैत्य उत्पन्न हो। ये है हमारी भगवती जगत जननी जगदम्बा। जब जगदम्बा भद्रकाली बनती है तो शिव भी थर थर कांपता है, और शिव जी भी आकर के चरणों में लेट जाते हैं कि भगवती का क्रोध शांत हो जाए। मैं आज बताना चाहती हूँ, एक स्त्री के अंदर जब पौरुष जागता है तो वो देवी बन जाती है। आप लोगों को पता नहीं होगा, वह देवी तब तक नहीं रहती जब तक अपने पौरुष को भूली रहती है। जब स्त्री के अंदर भगवान जागता है, पौरुष जागता है, पुरुषत्व जागता है, तो वो देवी हो जाती है। और जब पुरुष के अंदर शक्ति जागती है, पुरुष के अंदर देव गुण जागते हैं, जब पुरुष के अंदर स्त्री भाव जागता है, तब ही वो देवता बनता है। जब तक अपने हृदय में स्त्री को नहीं बसाता, अच्छा बताओ, जब तक विवाह नहीं होता तब तक लड़के को क्या बोलते हैं बताओ। आइए कुमार, कोई भी नाम होता है, कुमार प्रसाद जो भी नाम होगा, हाँ, कुशल आइए, खुशहाल आइए, गुरु तेज आइए, ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी नाम लेकर बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं, ऐसे ही बुला देते हैं, गुड्डू इधर आना, ए चिंटू इधर आना, हाँ बोलते हैं ना। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो तुरंत विवाह होने के बाद कोई नहीं बुलाता, ऐसे क्या बोलते हैं, अरे श्रीमान जी आए, बैठाइए। वो श्रीमान बन गए, उस श्री साथ में आ गई ना,
तो स्त्री के जुड़ते ही पहले स्त्री नहीं लगता किसी के नाम के आगे, जब विवाह हो गया तो वही स्त्री जुड़ गया, साथ में श्री जुड़ गया। हमारे सामने श्री राजन जी बैठे हैं, तो स्त्री जुड़ गया ना, तो स्त्री जुड़ते ही वो श्रीवान हो गया, श्री संपन्न हो गया। लक्ष्मी तो हर समय साथ रहती है, सरस्वती कंठ में रहती है। अभी अभी आप सबने सरस्वती पूजा की, और सिर्फ एक नहीं, हमारे यहाँ के आदिवासी वनवासी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उन सब ने सरस्वती पूजा की। कल मैं देख रही थी, आ रही थी, तो वनवासी समाज के बहुत सारे वनवासी भाई, आदिवासी भाई बहने सुंदर भोजपुरी गाने लगा लगा कर नृत्य कर रहे थे। पता है इसका मतलब क्या है? हम रहते बंग की भूमि में हैं, जीते हम बिहार के रंगों को है, राजस्थान की धौरानी धरती को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं उस पद्मिनी को जिसने खिलजी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। खिलजी ने कहा था कि राजा को वापस कर दिया जाएगा, और राजा को जब बंदी बना लिया गया, मां पद्मिनी ने क्या कहा? पद्मिनी ने कहा, हमारे पूरे इस राजपुताने की स्त्रियों को एक पद्मिनी क्या, पद्मिनी को पाना तो दूर, पद्मिनी की शकल भी नहीं देख पाएगा खिलजी। और तब गोरा बादल को दुल्हन बना बना कर डोले में बिठाकर भेज दिया गया था। 15,000 सुंदर स्वर्ण जैसी चमकती गोरी चिट्टी सुंदर वो राजकुमारियां, वो राजघराने की तमाम स्त्रियां, 15,000 स्त्रियों को साथ लेकर, सुंदर छत्राणियों को, कि कोई भी छत्राणी का कोई भी स्पर्श ना कर सके विधर्मी, कोई कालनेमी, कोई मुगलिया। इसलिए पद्मिनी रानी ने उन सब स्त्रियों को साथ लेकर अग्नि जलाकर अग्नि स्नान कर लिया, अग्नि कुंड में अपने आप को स्वाहा कर दिया, पर विधर्मी को हाथ नहीं लगाने दिया। हम उस देश की माटी के हैं। पहले हमारा नगर, हमारा शहर, हमारा प्रांत, और उसके बाद हमारा देश। हम सबसे पहले, हम हिंदू क्यों हैं? क्योंकि हिंदू हमेशा अपनी परंपराएं निभाता है। हिंदू ने पूरे जगत को जीरो दिया तो गिनती आई। हिंदू ने सबसे पहले इस जगत को भाषा तारों को पढ़ने की सिखलाई। आप सबने देखा है, सुना है कि हिंदू नहीं तो कुछ भी नहीं। हिंदू आधार है, हिंदू मूल आधार है, हिंदू परंपराओं का संवाहक है, हिंदू सबके लिए प्रार्थना करने वाला है, हिंदू अपने यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न कराकर बारिश कराने वाला है, हिंदू ने धरती को सींचा है, हिंदू ने वेदों की रक्षा की है, हिंदू ने ही संपूर्ण वर्ण व्यवस्थाओं को पालन करना सिखाया है। चाहे वह ब्रह्मचर्य हो, चाहे वह वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। ये 4 तो हुए धर्म, 4 हुए आश्रम, और 4 ही वर्ण। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन 4 वर्ण और 4 आश्रमों के अलावा और कुछ नहीं था। और ये वर्ण आश्रम व्यवस्था भी इसलिए बनाई गई ताकि लोगों को पहचान मिल सके काम से। ये पूरा जगत कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते वैसे हमारी पहचान होती है। ये शुरू से चलता हुआ आया है। तो हम छोटे बड़े कैसे हो गए? अगर कोई कुम्हार है, कोई मिट्टी के घड़े बनाता है। कल मैं माटी गाड़ा गई थी, पता चला माटी गाढ़ा क्यों नाम पड़ा गांव का। मैंने पूछा तो जहां पर माटी से कलश को, कुंभ को, घड़े को गढ़ा जाता है, उसी का नाम माटी गढ़ा हो जाता है। ऐसे नाम पड़ जाते थे गांव के। जहां पर ज्यादा इमली होती वो इमलीपुर हो गया, जहां ज्यादा तुलसी होती वहां तुलसीपुर हो गया ना। और जहां पर तमाम देवियां पूजी जाती हैं वो देवीपुर हो जाता है। ऐसे तो नाम होते थे पहले। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसको कुंभकार कहा गया, कुम्हार कहा गया। खेती करने वाले को किसान कहा गया, जूते गांठने वाले को चर्मकार कहा गया, जो जूते साफ करता है, जोड़ देता है, उसे मोची कहा गया, जो सिलबट्टा बनाता है उसका भी अपना अलग नाम है, जो लोहे के बर्तन बनाता है उसको लोहार कहा गया कि नहीं? सोने के आभूषण बनाता है उसे स्वर्णकार कहा गया। जो वेद पाठी है, ब्राह्मण है, दिशा देता है, बौद्धिक स्तर उच्च रखता है, आचरण सिद्ध है, सत्य बोलता है, पूजा पाठ का ज्ञान रखता है, धर्म अधर्म का ज्ञान रखता है, जो विवेकवान है उसे ब्राह्मण कहा गया। ठीक है? और जो हर समय
दुश्मनों से टकराने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहता है। बंधुओं, मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे इस पावन सिलीगुड़ी के प्रांत, सिलीगुड़ी के नगरवासियों, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो हर समय शत्रुओं से लड़ने के लिए तत्पर रहता है, लोहा लेने के लिए, उसी को क्षत्रिय कहा जाता है। और शूद्र कौन है? जो सेवा करता है। वैश्य कौन है? जो धन कमा करके अपने लिए नहीं समाज के लिए वितरित करता है, उसे वैश्य कहा गया। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य कहीं अलग नहीं है। तुम्हें जाति पाति में बांट दिया गया, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, मैं वही लेकर आना चाहती हूँ। इसलिए पहले सुन लीजिए, कौन है ब्राह्मण? ये सिर ही ब्राह्मण है। यहां से यहां तक आप कुछ भी भूलते हो तो पेन ऐसे करते हो ना, कोई भी याद करने की बात होती है, कहीं जाना और ये मैं भूल गई तो अपने सिर पर हाथ मारते हो ना। कुछ भी सोचने समझने की बात आती तो सिर, ज्यादा सोच लेते हो तो दर्द सिर में होता है कि नहीं? कहते रहे उसने बड़ा सिर दर्द दे दिया। जब भी चिंतन करोगे तो सिर, चिंता करोगे तो सिर, पकड़ते हो कि नहीं? तो ब्राह्मण क्या है? जो समाज की चिंता भी करता है और समाज के लिए चिंतन भी करता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। आंखों पे मक्खी आ गई, आंखों में कुछ गिरने वाला है, कोई तुम्हारी तरफ डंडा लेकर दौड़ा, तो सबसे पहले क्या आते हैं? पैर। बताओ, सबसे पहले आगे क्या आते हैं? मक्खी आ रही तो सबसे पहले क्या आते हैं? हाथ। तो ये जो हाथ, कोई भी आप पर आघात करने जाता है तो हाथ तुरंत रक्षा के लिए आते हैं। इन्हीं भुजाओं को क्षत्रिय कहते हैं। ये आपके देह में है, ये अलग नहीं है। जो रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो ज्ञान दे वो ब्राह्मण। और पेट, ये पेटू राम अगर ये 2-4 दिन स्ट्राइक कर दे तो तुम बताओ क्या होगा? सारे अंगों का शिथिल हो जाएंगे ना सारे अंग। एक बार पेटू राम ने स्ट्राइक कर दिया, ये पेट जो है ना, इसने बोला कि हम हड़ताल करेंगे, हम नहीं खाएंगे। नासिका ने बोला हम भोजन को नहीं सूंघेंगे। आंखों ने कहा हम भोजन की ओर देखेंगे नहीं। कानों ने कहा कोई कितना भी बुलाए, बहनी भोजन कर लो, भैया भोजन कर लो, हम नहीं सुनेंगे। ठीक है। दांतों ने कहा हम भोजन दोगे भी तो नहीं चबाएंगे। कंठ ने कहा हम नहीं गटकेंगे। लिवर ने कहा हम नहीं पचाएंगे। अब पेटू राम की तो पेट ने की थी स्ट्राइक। क्या करता है पेट? पहले भोजन को खाता है, पेट में जाता है, पेट पचा करके सारे अंगों को लौटा देता है ना। तो इसीलिए पेट कौन है? बनिया ही पेट है। बनिए, वणिक, व्यापार करिए और करवाइए, बनाइए और बांटिए, कमाइए और बांटिए। जो अपने लिए भी, समाज को भी समृद्ध बनाता है और अपने आप को भी समृद्ध बनाता है, उसे वणिक कहते हैं। और पेट का सहयोग कौन कौन करता है? दांत, मुख, जिह्वा। अब जिह्वा नहीं रस लेगी, नासिका नहीं सुगंध लेगी, कान से नहीं सुनोगे, दांत नहीं चबाएंगे, तो क्या पेट पचा पाएगा? बताओ ना। ये सब अंग काम के हैं कि नहीं? तो इसी तरह से उदर जो है, इसे बनिया कहा गया, क्योंकि ये सारे अंगों को भोजन पचाकर बांट देता है। अब बारी आती है चरणों की, आपके पैरों की। बिना पैर के यात्रा कर सकते हो, बिना पैर के यहाँ तक पहुंच सकते हो, बिना पैर के एवरेस्ट पर चढ़ सकते हो, बिना पैर के वृंदावन जा सकते हो चलकर, बिना पैर के भगवान का प्रदक्षिणा कर सकते हो? नहीं ना। पैर तुम्हें अच्छी जगह भी ले जाते हैं और बुरी जगह भी ले जाते हैं। अब चयन करना है कि कहाँ जाना है। तो ये जो चरण है ना, यही शूद्र है। चरण ही शूद्र है। बिना चरण के कोई पूरा होता है क्या? बताओ ना। चरण अगर खराब हो गए तो लोग उस व्यक्ति को अपाहिज कह देते हैं। इसीलिए हमारे चरणों पर आघात किया गया और हमें एक मंत्र दिया गया, जय भीम जय मीम, जय भीम जय मीम। हमारे निम्न तबके के लोगों को छुआछूत के बहाने, अरे ये तो अच्छे हैं, तुम्हें दुत्कारते हैं, तुम्हें अलग करते हैं, तुम्हें मंदिर में नहीं जाने देते, तुम्हें चढ़ावा नहीं चढ़ाने देते, तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं, और ऐसा कह करके जय मीम और जय भीम का नारा सिखा दिया गया और चरणों को काटने का प्रयास कर दिया गया। अब बिना चरण के समाज कैसी अवस्था में होगा? विकलांग अवस्था में होगा ना। इसलिए हमें हमारे समाज को विकलांग नहीं होने देना है। हमें हमारे चरणों की सुरक्षा भी करनी है, और चाहे कितना भी माथा ऊंचा हो, लेकिन जब झुकता है तो चरणों में ही झुकता है। इसलिए अपने अपने काम को संभालिए और अपने अपने काम का सम्मान कीजिए। हाँ, एक विषय और कहूंगी जो बंगाल की बहुत बड़ी समस्या है, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन किस तरह होता है, क्यों होता है? जो
जो शाकाहारी लोग हैं वो मांसाहारी के साथ भेदभाव करेंगे। उनको पता चलेगा भैया ये मांसाहारी, दूर बैठो, इधर जाओ, उधर नहीं, मुझसे बात मत करो। भले ही पर्दे के पीछे वह भी जाकर के 2-4 ले ही आते होंगे, हाँ, लेकिन सामने से ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों को सावधान करना चाहती हूँ कि तुम्हारा अपना रक्त है, मैं और तू एक रक्त। कोई आदिवासी, कोई वनवासी, कोई कैसे भी, किस प्रकार की जीवन पद्धति है, कैसा उसका खान पान है, कैसा उसका रहन सहन है, वो उसका चुनाव है। भारत में सब स्वतंत्र हैं, परंतु तुम्हें भेदभाव नहीं करना है। तू और मैं एक रक्त, हम सब एक हैं। आदिवासी हो, वनवासी हो, कैसा भी हो। तुम्हारे किसी ब्राह्मण की पत्नी बीमार हो और छत्री की पत्नी को ब्लड देने की बात आई और पता चला उसको भी ब्लड कम निकला, तो क्या कोई शूद्र की पत्नी आ गई, भाई हम दे देते हैं ब्लड, तो नहीं चढ़वाओगे? आप बताओ, चढ़वाओगे कि नहीं? जब ब्लड बैंक से ब्लड लेते हो, खून चढ़ाने की बारी आती है तो पूछ कर लेते हो कि कौन सी जाति का खून है, हम चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? आपकी जितनी दवाएं हैं उन सब में मिलावट है। इसलिए भेदभाव ना करें। जो शाकाहार अपनाते हैं, सात्विक रहना चाहते हैं, आपका चुनाव है। परंतु जिनका खान पान शुरू से मांसाहार है तो कोई भेदभाव न करे, क्योंकि जब युद्ध लड़ने की बारी आएगी तो शक्ति संपन्न लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए आगे बढ़ो। मैं हिंदुओं को कहना चाहती हूँ कि हिंदू तुम्हारी पहचान है।